Audio Jungle. Now students, today I am going to start class 10th areas related to circle, class 10th RD Sharma maths. अब इसमें स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 15 है। देखिए, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज डिमिनिश्ड बाई 10%, देन द एरिया इज डिमिनिश्ड बाई, तो इसका एरिया कितना कम हो जाएगा। वो कह रहा है कि अगर किसी सर्कल की रेडियस को हम 10% कम कर दें तो उसका एरिया कितना कम हो जाएगा। तो मान लीजिए इसमें कि इनिशियल रेडियस जो है वो आर है स्टूडेंट्स, इनिशियल रेडियस जो है वो आर है, ठीक है। तो अब डिमिनिश्ड कितना हो जाएगा, ठीक है। तो डिमिनिश्ड जो है वो 10% है, तो जो फाइनल रेडियस है वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी आर माइनस आर का 10%, ठीक है। तो ये आ जाएगा 90 आर अपॉन 100 या 9 आर अपॉन 10 हो जाएगी, या चाहे तो 0.9 आर भी लिख सकती, ठीक है। तो अब हमें फाइंड करना है डिमिनिश्ड एरिया, ठीक है। तो डिमिनिश्ड एरिया को फाइंड करने के लिए स्टूडेंट्स इसमें हम क्या करेंगे कि जो एरिया है, ठीक है, पहले वाला उस वाले में से जो बाद में जो एरिया फाइंड होगा उसमें अपॉन A1 इंटू 100% ये डिमिनिश्ड एरिया निकल आएगा, ठीक है। तो A1 कितना होगा, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। A2 कितना होगा, ये होगा पाई, ठीक है, इंटू 0.9 आर का होल स्क्वायर अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू 100%, ठीक है। इसको सॉल्व कर दीजिए तो देखिए पाई आर स्क्वायर माइनस 0.81 पाई आर स्क्वायर, स्मॉल आर बना दें स्टूडेंट्स, ठीक है। ये हो गया 81 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू 100, इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो ये आएगा 0.19 पाई आर स्क्वायर इंटू 100% अपॉन पाई आर स्क्वायर। तो ये पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 19% आंसर आ जाएगा। तो 19% जो है ऑप्शन बी जो है वो स्टूडेंट्स इसका करेक्ट है। अब देखिए 16 क्वेश्चन में क्या है कि इफ द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज सेम एज द एरिया ऑफ अ सर्किल, ठीक है, देन द रेशियो ऑफ देयर पेरीमीटर्स इन टर्म्स ऑफ पाई इज, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर। तो देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्किल, ठीक है। इन दोनों का एरिया इक्वल है, तब इनके पेरीमीटर का रेशियो हमें फाइंड करना है पाई के टर्म में। अब देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है, अगर स्क्वायर की साइड को हम एक्स माने तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई आर, वो सॉरी पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एरिया की, ठीक है। तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी हमें फाइंड करना रेशियो ऑफ देयर पेरीमीटर्स। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर रूट पाई, दोनों साइड का रूट ले लिया हमने, ये आ गया स्टूडेंट x इज इक्वल टू आर रूट पाई आ गया। अब हमें दोनों की पेरीमीटर का रेशियो फाइंड करना, तो पहले स्क्वायर है, ठीक है। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर अपॉन पेरीमीटर ऑफ सर्किल, ठीक है। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 इंटू एक्स अपॉन पेरीमीटर ऑफ सर्किल होती 2 पाई आर। एक्स की वैल्यू हमें पता है, निकाल ली हमने, आर रूट पाई अपॉन 2 पाई आर। तो सबसे पहले आर से आर कैंसिल कर दीजिए, देखिए ये आर से ये आर कैंसिल हो गया, 2 से इसको कैंसिल कर दीजिए तो ये आएगा 2 रूट पाई अपॉन पाई। अब देखिए स्टूडेंट पाई को क्या लिख सकते, पाई को लिख सकते रूट पाई इंटू रूट पाई, ठीक है। तो बस 2 अपॉन रूट पाई आंसर आ जाएगा, 2 अपॉन रूट पाई जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। ये हो गया आपका 16 का
बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। अब 17 में क्या है, द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट ट्रायंगल दैट कैन बी इंक्राइज्ड इन अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस आर। ठीक है, तो अगर स्टूडेंट्स हम एक रेडियस आर का अगर हम एक सेमी सर्कल बनाएं, ठीक है, एक मिनट देखिए मैं आपको बना के बता रहा हूं। ठीक है, सेमी सर्कल मुझे बनाना पड़ेगा। चलिए ये हो गया स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम एक, ठीक है, सेमी सर्कल बना देंगे। तो यहाँ से ये हमने एक, चलिए मान लीजिए डायामीटर हो गया आपका, ये हो गया स्टूडेंट्स डायामीटर हो गया हमारा, ये इसका सेंटर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हमें एक ट्रायंगल बना देना है। ठीक है, सेमी सर्कल में बना, ये हो गया, मान लीजिए एक ट्रायंगल हमने बना दिया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या बोल रहा है स्टूडेंट, द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट ट्रायंगल दैट कैन बी इंक्राइज्ड इन अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस आर। ठीक है, तो अगर हम बात करें ए बी और सी यहाँ पर, ठीक है, ये हो गया हमारा ट्रायंगल बन गया। तो अब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 1/2 बेस इनटू हाइट। ठीक है, तो बेस क्या है यहाँ पर, बेस होगा ए बी। ठीक है, तो ए बी क्या है स्टूडेंट्स, ए बी जो है वो 2r है, चूंकि आंसर इन टर्म्स ऑफ आर आ रहा है तो इसलिए डायमीटर ए बी की वैल्यू 2r है। ठीक है, फिर देखिए 1/2 ए बी की वैल्यू 2r और हाइट, तो मैक्सिमम हाइट कितनी हो सकती है स्टूडेंट्स, मैक्सिमम हाइट जो है वो नॉट मोर देन रेडियस नहीं होगी। ठीक है, h इक्वल टू आर होगी फॉर लार्जेस्ट ट्रायंगल, h इज इक्वल टू आर फॉर लार्जेस्ट ट्रायंगल। ठीक है, तो यहाँ पर h की जगह पे हम r लिख देंगे, तो इसका आंसर कितना आएगा, r² आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ से हम इसको यहाँ पे मान लीजिए हम इस ये लाइन ऐसे खींचते, सपोज कीजिए हमने ये वाली लाइन स्टूडेंट इस तरीके से खींची हमने, एक मिनट। ठीक है, अगर मान लीजिए हम यहाँ पर इस तरीके से लाइन एक खींचे, सपोज कीजिए एक लाइन हमने ये खींची, ठीक है, और एक लाइन हमने यहाँ से ये खींची स्टूडेंट्स। ठीक है, तो मैक्सिमम जो इसकी हाइट होगी वो नॉट मोर देन आर से ज्यादा नहीं होगी। ठीक है, तो इसलिए इसका एरिया जो है वो r² हो जाएगा। अब देखिए 18 में क्या है, 18 में ये है स्टूडेंट, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ सर्कल एंड एन इक्विलैटरल ट्रायंगल हुज डायमीटर एंड द साइड आर रिस्पेक्टिवली इक्वल इज। ठीक है, तो इसे देखिए क्वेश्चन को ध्यान से जो है समझिए, कह रहा था एरिया ऑफ सर्कल, तो एरिया ऑफ सर्कल किसके इक्वल है, एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ, ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ सर्कल है 2πr। ठीक है, और एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल द रेशियो, अच्छा रेशियो दिया गया है स्टूडेंट्स, इक्वल नहीं है, रेशियो इनका दिया गया है। चलिए तो रेशियो से कर दें उसको, ये है इनका रेशियो, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, πr² हो गया। ठीक है, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, साइड को हमने x मान लिया, एंड एन इक्विलैटरल ट्रायंगल हुज डायमीटर एंड साइड आर रिस्पेक्टिवली इक्वल, तो इसका डायमीटर यानी 2r इज इक्वल टू x के है। ठीक है, तो x की जगह पे 2r लिख दीजिए, हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये हो गया। तो इनका रेशियो जो आएगा वो होगा πr² इज इक्वल टू √3/4 और x की वैल्यू 2r है, तो इसका स्क्वायर करोगे तो 4r², तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, r² से r² कैंसिल हो गया, तो ये आ गया स्टूडेंट्स π/√3। तो ये इसका ऑप्शन जो है वो बी करेक्ट हो जाएगा।
अब देखिए 19 क्वेश्चन में क्या है, इफ द सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू सर्कल्स विथ रेडियाई r1 एंड r2 इज इक्वल टू द एरिया ऑफ अ सर्कल r, देन r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। तो देखिए कह रहा सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू सर्कल्स, ठीक है। तो मान लीजिए एक सर्कल जो है, पहला सर्कल उसका एरिया ये हो गया, दूसरा सर्कल है उसका एरिया ये हो गया, ठीक है। और एक सर्कल, इन दोनों के सम से एक सर्कल बना है, तो इसकी रेडियस r1 है, ठीक है। इसकी रेडियस r1 है, इसकी रेडियस r2 है, इसकी रेडियस r है। तो ये हो जाएगा पाई r1 का स्क्वायर प्लस पाई r2 का स्क्वायर प्लस पाई r स्क्वायर, ये हो गया स्टूडेंट। अब देखिए पाई यहाँ से कॉमन ले लीजिए, तो r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर और पाई यहाँ हो गया r स्क्वायर, तो पाई से पाई जो है कैंसिल हो गया, तो r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, ये आंसर हो गया। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। अब देखिए 20 क्वेश्चन में क्या है स्टूडेंट्स, ठीक है। ये कह रहा है इफ द पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर इज 36 सेंटीमीटर। तो जो प्रोटेक्टर होता है ये स्टूडेंट्स, ये सेमी सर्कल की तरह बनता है, ठीक है। देखिए अभी हमने यहाँ पर ये बनाया था इस तरीके से सेमी सर्कल, तो इसी सेमी सर्कल की तरह प्रोटेक्टर बनेगा। प्रोटेक्टर इस तरीके से ये बन जाएगा स्टूडेंट्स, ये मान लीजिए हमारा प्रोटेक्टर हो गया। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है, ये देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक की ये पूरी जो लेंथ है इतनी, ये वाली, ठीक है। तो ये होती है स्टूडेंट्स पाई आर, और ये नीचे जो दिया गया ये डायामीटर ये 2r होता है, ठीक है। तो पाई आर प्लस 2r इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर। इसमें ये चीज याद रखने वाली है कि पेरीमीटर जो सेमी सर्कल और प्रोटेक्टर की होती है वो 36 यानी पाई आर प्लस 2r होती है। तो डायामीटर हमें फाइंड करना है, तो पाई की वैल्यू रख दीजिए, r कॉमन ले लीजिए, देखिए तो पाई प्लस 2 इज इक्वल टू 36। पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 प्लस 2 इज इक्वल टू 36। तो अब देखिए इसके डेनोमिनेटर या एलसीएम ले लीजिए, तो 14/7 36। तो r और यहाँ पर आएगा 36/7 इज इक्वल टू 36। तो जो r आएगा वो आएगा 36 इंटू 7/36। तो 36 से 36 कैंसिल आ गया, r की वैल्यू आ गई 7 सेंटीमीटर। तो जो डायामीटर होगा वो आ जाएगा 7 इंटू 2 इज इक्वल टू कितना 14 सेंटीमीटर, इसका आंसर आएगा। तो ये स्टूडेंट 20 क्वेश्चन थे जो आपको इस तरीके से करने थे। थैंक यू।